परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर का वचन के लिए, यदि परमेश्वर का वचन ही नहीं है हमारा हाथ में, तो हमको सच्चाई ही नहीं मालूम रहेगा। तो हम झूठ के अनुसार में ही चलते रहते हैं, है ना? यदि परमेश्वर का वचन ही हमारा हाथ में नहीं है, तो हम झूठ का पिता शैतान का अनुसार में इस दुनिया में दासत्व का जीवन को जीते रहते हैं। और हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु हमारे लिए महान वचन को हमारा हाथ में रखा और हमारे अंदर में पवित्र आत्मा को भेजा, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के अंदर का सच्चाई को हमको समझ में आए और ये प्रकाशन हमारी आत्मा के अंदर में कार्य करे और हमको मार्गदर्शन मिले, ताकि सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, हमको स्पष्ट में हमको दिखा दे। तो इस वचन के अंदर में लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय, उसका हम 22 पद से लेके हम 34 पद तक देखना। ये जो शब्द है, ये दुनिया से यीशु मसीह बात नहीं किया, ये हम 22 पद में देख सकते हैं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, यीशु मसीह का चेलों से बात किया, पर यीशु मसीह दुनिया से बात नहीं किया, क्योंकि दुनिया यीशु का बातों को नहीं सुनते, दुनिया यीशु का बातों को स्वीकार नहीं करते, दुनिया यीशु मसीह का बातों के अनुसार में चलने के लिए तैयार में नहीं है। उसकी वजह से यीशु मसीह का मुंह से जो शब्द निकल रहे ना, ये शब्द दुनिया से बात नहीं कर रहे, पर ये शब्द उनका चेलों से बात कर रहे। तो ये चेलों से जो बात हो रहा था, आगे में हम देखते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण की चिंता ना करो। मतलब चेलों के अंदर में जो चिंता है, उसको निकालने का कोशिश हो रहा है। क्यों यहाँ पर यीशु मसीह चिंता के बारे में बात कर रहे हैं? यदि मन के अंदर में चिंता रहते हैं, तो प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आगे में हमने पढ़ाई किया कि आपका चिंता को छोड़ो, क्योंकि आपका ध्यान मेरे ऊपर में, मेरे राज्य के ऊपर में रखो करके हम आगे में हमने देखते हैं। मतलब जहां पर चिंता रहते हैं, वहां पर विश्वास नहीं है। जहां पर चिंता रहते हैं, वहां पर प्रार्थना कमी है। जहां पर चिंता रहते हैं, वहां पर प्रभु के ऊपर में भरोसा कमी है। जहां पर चिंता है, वहां पर प्रभु के ऊपर में उतना समझ नहीं है कि वो आपका पिता है। जहां पर चिंता है, वहां पर शक भी है। तो इसके पहले आपको ये प्रकाशन हो चुका है कि जो परमेश्वर आपका पिता है करके, पर जब समस्या के मध्य में, जब परिस्थिति के मध्य में हम उसको भूल जाते हैं, या हम उसके ऊपर में ध्यान नहीं देते हैं, या हमारा ऊपर में ही हम ध्यान देते हैं और हमारा बाजू में जो लोगों हैं उनके ऊपर में आधार हो जाते हैं। हमारे लिए स्वर्ग में एक स्वर्गीय जो परमेश्वर है, वो हमारा पिता है और वो हमारा सब विचार को जानते हैं, सब चिंता को जानते हैं। और ये चिंता उनका आंखों के सामने बहुत छोटा विषय है। हमारे सामने ये चिंता बहुत पहाड़ की रीति में दिख सकते हैं, पर परमेश्वर जो मेरा पिता, परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थलों में सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ परमेश्वर का आंखों के सामने ये चिंता मेरे आंखों के सामने बहुत पहाड़ की रीति में दिखाई दे रहा था, पर उनका आंखों के सामने एक छोटा बालू के समान में, एक बहुत छोटे की रीति में है। और ये चिंता मेरा परमेश्वर तो निकाल देते हैं, मेरा पिता परमेश्वर तो जरूर निकाल देते हैं। तो इसलिए बोल रहे कि देखो, आपका प्राण की चिंता ना करो, क्योंकि आपका प्राण को मैं देखभाल कर रहा हूं, मैं जिम्मेदारी ले चुका हूं आपका प्राण के ऊपर में। और आगे में बोल रहा है कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, ये दोनों को हम इस दुनिया के अंदर में देखते हैं। दुनिया के अंदर में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ पे रहेंगे, ये तीनों विषय दुनिया के अंदर में बहुत दिखाई देता है। अन्य जातियों के अंदर में ये विषय बहुत दिखाई देता है। हर दिन का काम इसके लिए हो जाते हैं। पर यीशु का पीछे में चलने वाले विश्वासियों का जीवन में, चेलों का जीवन में, ये तीनों के ऊपर में हमारा उतना खोजना, या इन तीनों के ऊपर में उतना हमारा हृदय उसके पीछे में जाने का जरूरत नहीं है। हम क्या खाएंगे,
क्या हम पहनेंगे और हम कहाँ पे रहेंगे, ये तीनों को हमारा पिता परमेश्वर देखभाल करते हैं, क्योंकि हम उनका बच्चे हैं। इसलिए आज का खाना स्वर्ग से मिल जाते हैं। आज हम क्या पहनते हैं उसका जरूरत वो स्वर्ग से मिल जाते हैं। हमको कहाँ पे रहना है उसको भी स्वर्ग इंतजाम कर देते हैं। तो ये तीनों के ऊपर में हमको विचार नहीं करना, ऐसा नहीं बोला। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, विचार नहीं करने के लिए नहीं बोल रहे, यहाँ पे चिंता नहीं करने के लिए बोल रहे, खोजने के पीछे में जाने के लिए आपको जरूरत नहीं है बोल रहे। इसका मतलब है कि हमको विचार करना है, हमको प्लान तो करना है। यस, तो ये काम जो प्रभु मुझको दे रहा है, ये काम मुझको करना है, ताकि मेरे परिवार के अंदर में, मेरे बच्चों के अंदर में खाना पीना मिल सके। और मैं घर में ऐसे ही नहीं बैठूंगा कि मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा और स्वर्ग ही मुझको सब कुछ देगा। नहीं, स्वर्ग हमको मार्गदर्शन करेगा। इसलिए दाऊद ने क्या बोला? दाऊद ने बोला भजन संगीता का 23 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर चरवाहा है मेरे लिए, वो मुझको हरी हरी चराइयों के बीच में लेकर जाते हैं और मेरा सारा जरूरतों को पूरा करेगा, ताकि मेरे जीवन में देखते तो प्रभु कुछ भी कमी घटी नहीं है। तो मतलब जब हमारा परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रहते हैं, विश्वास रहते हैं, आशा रहते हैं, और वो मेरा पिता है करके संबंध में वो विश्वासी चेले चलते हैं, और हे प्रभु आपका विचार ही मेरा विचार है, आपका मार्ग ही मेरा मार्ग है। प्रभु आपका विचार बोलो ना, आज मुझको कहाँ पे आप लेकर जाना चाहते हैं, क्या काम दिलाना चाहते हैं प्रभु, आप हमारा जरूरतों को कैसे पूरा करना चाहते हैं प्रभु। मैं क्या खाना है, मेरे परिवार क्या खाना है, मैं क्या पहनना है, मेरे परिवार क्या पहनना है, और हम पूरा परिवार कहाँ पे रहना है प्रभु, ये आपने इंतजाम कर दिया, ये आपने योजना बना दिया। हमसे बात करो प्रभु करके हर सुबह में वो घर का मालिक और मालकिन, मतलब ऐसा वो घर का जो पति पत्नी दोनों जब प्रभु को उपस्थिति में आ जाते हैं और प्रभु के ऊपर में आधार हो जाते हैं, तो प्रभु जरूर बात करेगा और प्रभु जरूर काम करेगा। वही बोल रहे, आपका विचारों के अंदर में मेरे विचारों को डालने वाला परमेश्वर हूं, मेरे मार्गों को दिखाने वाला चरवाहा हूं मैं अच्छा चरवाहा हूं, और मेरे बातों को मेरे चेले लोग, मेरे विश्वासी लोग सुनेगा, मेरे आवाज को सुनेगा, और मैं उनको जहां पर हरा हरा चराई है, या जहां पर अच्छा काम है, जहां पर मेरे बच्चों का सारा जरूरत पूरा हो जाते हैं, वहां पर मैं लेकर जाऊंगा उनको। मैं लेकर जाने वाला परमेश्वर हूं, इसलिए मेरी आत्मा को, पवित्र आत्मा को आपके अंदर में भेज दिया हूं ना, तो आपके अंदर में विचार देता हूँ, मार्गदर्शन करता हूँ, आगे में लेकर जाता हूँ, और जहां पर आपको काम मिलेगा वहां पे लेकर जाता हूँ। और मैं सब काम करने वाला, मैं आपको सब सहायता करने के लिए आपके अंदर में पवित्र आत्मा को भेज दिया हूं। तो इतना काम करने के लिए मैं इतना तैयार में हूं और आपके लिए ये सब काम कर रहा हूं, तो आप क्यों चिंता करते हो? जहां पर चिंता है वहां पर आपका शक्ति है, जहां पर चिंता है वहां पर आपका शक्ति है, जहां पर समाधान है वहां पर प्रभु का शक्ति है। आप विश्वासी हो सकते हैं, चेले हो सकते हैं, प्रभु का दास भी हो सकते हैं, आपका आत्मिकता कितना भी बढ़ते बढ़ते जा सकते हैं, पर आपके अंदर में यदि चिंता दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप आपके ऊपर में आधार हो रहे हैं, आपका शक्ति के ऊपर में आधार हो रहे हैं। पर जो परमेश्वर का शक्ति जहां पर काम में आप देखते हैं, वहां पर चिंता नहीं है, वहां पर समाधान रहते हैं, क्योंकि जहां पर परमेश्वर है वहां पर समाधान, जहां पर परमेश्वर है वहां पर आश्चर्य काम है, जहां पर परमेश्वर है वहां पर सब काम वो हो जाते हैं, है ना। इसलिए बोल रहे हैं, हम क्या खाएंगे ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। इसका मतलब है, यहां पर ध्यान से सुनना, कि कल के बारे में भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, आज का बारे में भी चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ पे रहेंगे। और कल के बारे में भी आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, कल हम कहाँ पे रहेंगे, उसके बारे में भी चिंता मत करो। आपका चिंता आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपका जीवन को आप चलाना चाहते हैं,
आज प्रभु आपको चला रहा है ना, कल भी प्रभु चलाएगा। आज रात को आपको नहीं छोड़ेगा और कल सुबह आप ही, मैं खुद, मेरे परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, आगे चलना है। ऐसा क्यों विचार करते हैं हम ऐसा विचार करते हैं, प्रभु हमारा बच्चों को क्या क्या पढ़ाई कहाँ पर करना है और कहाँ पर उनका शादी होना है। प्रभु कल हम कहाँ पे रहना है, हमारा घर कहाँ पर होगा। प्रभु हम तो ऐसा भाड़े का घर के अंदर में हम रह रहे हैं। प्रभु ऐसे ही चलते रहेगा क्या? ऐसा हम प्रश्न पूछते हैं, हम अपने को पूछते हैं और प्रभु के सामने पूछते हैं। और हम प्रभु को ये बोल रहे, प्रभु ऐसा हम रहना है क्या? तो हम प्रभु को बोल रहे, क्या आप नहीं करते हैं क्या? हमारे लिए इंतजाम नहीं करते हैं क्या? हमारा भरोसा कम है आपके ऊपर में। कल आने वाला दिनों में या महीनों में हमारे लिए एक मकान को नहीं बनाते हैं क्या? ऐसा है कि हमको ऐसा बाड़े का घर के अंदर में रहना है क्या? तो हम प्रभु के सामने ये प्रश्न मार रहा है। क्यों बोलते? तो हमारा अंदर में भरोसा कम है, हमारा अंदर में विश्वास कम है। आज जो परमेश्वर हमको लेकर जा रहा है, कल भी हमको लेकर जा सकते हैं, है ना? वो आज हमको लेकर जाएगा, कल छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और प्रभु ने बोला, मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इम्मानुएल परमेश्वर हूं ना, आपके साथ में रहने वाला हूं ना। मैं आज भी विश्वास योग्य परमेश्वर हूं, मैं कल भी आपका विश्वास योग्य पिता परमेश्वर हूं। आपको कहाँ पे आपको रहना है, आपको क्या मकान देना है, आपको मकान को कैसे बनाते हैं, ये सब योजना मुझको मालूम है ना, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं ना। आप उसके ऊपर में चिंता करने का जरूरत नहीं है। विचार कर सकते हैं, विचार, वो भी विचार किसका होगा? हम यशायाह का 55 अध्याय में देखते हैं ना, 8 का पद और 9वां पद में, मेरे विचार तेरे विचार के अनुसार में नहीं है, मेरे मार्गों तेरे मार्गों के अनुसार में नहीं है। मेरा विचार स्वर्ग का विचार है और आपका विचार इस धरती के अनुसार का विचार है। तो इतना दूर है आपका विचार और मेरा विचार। तो हम भी हमारा विचारों के अनुसार में चलते, हम चिंतित हो जाते हैं। पर जब हमारा अंदर में परमेश्वर का विचार आ जाते, तो ये विचार कौन लेकर आए? ये विचार हर समय में हमारे अंदर में बात करने वाला पवित्र आत्मा लेकर आएगा। हमारे अंदर में जो पिता का विचार को पवित्र आत्मा लेकर आएगा, वचनों के द्वारा हमसे बात करेगा। इसलिए हमारा संबंध और हमारा चलना, हम परमेश्वर के साथ में होते रहना है। ये एक संबंध है जो हमारा आत्मा को, प्राण को, शरीर को, हमारा परिवार को, इस दुनिया का जीवन को आराम से, जो समाधान से और भरपूरी से हमको लेकर जा सकते हैं। इसलिए उस संबंध को हमको मजबूत बनाते ही रहना है। इसलिए हर दिन क्या करना है? हर दिन बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को मनन करना है और परमेश्वर क्या बोल रहा है करके हमको ध्यान देना है। ये संबंध को और मजबूत में करते करते जाना है। इसलिए स्तुति आराधना अंदर में होते रहना है। हमारे अंदर में जब प्रभु का उपस्थिति रहते हैं, तो हमको ये अनुभव में हम जीते हैं कि प्रभु है ना, सब कुछ करेगा। शांति का जो शांति समाधान मेरे अंदर में मैं अनुभव कर रहा हूं कि प्रभु की उपस्थिति मेरे अंदर में है। इसलिए हमको क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ पे रहेंगे, इसके ऊपर में विचार तो प्रभु ही देगा ना। विचार प्रभु देगा, विचारों को प्रभु हमको समझाएगा और उस विचारों के अनुसार में हमको अगुवाई करेगा और उनका इच्छा के अनुसार में हमको लेकर जाएगा। हमको वहां पर कैसे व्यवहार करना है हमको ज्ञान देगा, हमको बुद्धि देगा, हमको विवेचन देगा। सब कुछ जो भी जरूरत है वो सब कुछ परमेश्वर दे सकता है और वो हमारा पिता है, इसलिए सब कुछ देने के लिए उनका मन है। वो कैसे मालूम है? तो हमने जो परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं, जैसे रोमियो का पत्री 8 का अध्याय के अंदर में हम 32 का पद में देखते हैं, आपके लिए मेरा इकलौते पुत्र यीशु मसीह को मैं दे चुका हूं। क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह आपके लिए उनका शरीर ही दे दिया, उनका खून, उनका शरीर के अंदर का खून, उसका आखिरी बूंद ही दे दिया। क्या ये सब कुछ आपके लिए दे दिया? इस दुनिया के अंदर में जो कुछ आपको जरूरत है वो नहीं दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। पर क्यों विश्वास में कमी है? क्यों हम भरोसा नहीं रखते हैं? हम बोल सकते हैं कि हम आज विश्वास करते हैं, पर क्यों चिंता कर रहे कल के लिए?
तो कल का खाना, कल का पहनना, कल का रहना, उसके ऊपर में क्यों चिंता करते हैं? यदि आप चिंता कर रहे हैं तो आपके अंदर में घबराहट होते हैं, आपके अंदर में डर लगते हैं कि कल क्या करना है, कल क्या करना है। तो इसकी वजह से आप खुद कुछ काम करने के लिए आगे चलेगा। इसलिए आप तो कल का विषय अच्छा होने के लिए आप क्या करेगा, यहां से पैसे निकालेगा, वहां से पैसे निकालेगा, लोन लेगा, तो यहाँ पर बैंक लोन लेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो बैंक लोन लेना ठीक नहीं है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, पर हम खुद काम करते हैं, हम खुद कहां पर भी पैसे उठाते हैं, कुछ कर्ज कर देते हैं, कुछ इंटरेस्ट में हम पैसा निकालते हैं, हम कुछ काम करने के लिए। क्या ऐसा कुछ आपको पैसा नहीं दे सकते हैं क्या प्रभु, कि आप खुद ये काम कर रहे हैं? तो कुछ समय के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं क्या प्रभु के ऊपर में? हम ऐसा विश्वास में नहीं रह सकते हैं क्या कि प्रभु ही इंतजाम करेगा, तो प्रभु ही वो द्वार खोलेगा, ऐसा प्रभु ही वो सारा जरूरतों को पूरा करेगा। सो धीरे से वो मकान बनाने के लिए तो ऐसा प्रभु ही मार्गदर्शन करेगा। क्यों हम अपने से, हम अपना अपना कामों के अंदर में क्यों जाते हैं हम? क्योंकि हमारा विश्वास पिता के ऊपर में कमी है। हम प्रभु को उतना भरोसा नहीं रखते हैं। हम सोचते हैं कि हम खुद काम करने हैं, हम खुद आगे चलना है। इसकी वजह से क्या होते हैं, हम परेशान में चले जाते हैं। 20,000 निकाला, या वो 20,000 निकाला, और 20,000 को वो तो 2% का कुछ तो इंटरेस्ट निकालते हैं, और वो 40,000 हो जाते हैं यदि हम नहीं देते हैं, और 40,000 80,000 हो जाते हैं, और वो 1,20,000 हो जाते हैं, और वो 2 लाख भी हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं, क्या प्रभु ये 2 लाख को निकालने के लिए आपने हमको पैसा ही नहीं देते हैं? प्रभु उस समय में 20,000 आपके लिए, मतलब हम जो मकान बनाने के लिए हम सोच रहा था, प्रभु वो मकान आपके लिए, प्रभु वहां पर हम प्रार्थना का घर बनाना चाहते हैं, हम आपका कार्य करना चाहते हैं, इसके लिए प्रभु हम यहाँ से वहां से पैसे निकालना चाहते हैं। तो प्रभु बोलते हैं, क्या मेरे काम करने के लिए मैं आपके लिए इंतजाम नहीं कर सकता हूँ क्या? मेरे काम मेरे द्वारा हो जाते हैं ना, मेरे समय में होते हैं ना। आप क्यों इतना जल्दबाजी करते हैं? आप क्यों जल्दी जल्दी काम करने के लिए सोचते हैं? मेरे साथ में धीरे धीरे से चलो। मेरी आत्मा आपके अंदर में अगुवाई करते हैं, एक एक कदम मेरे साथ में चलते चलते रहो। मैं तेरे लिए क्या, हर दिन का खाना, हर दिन का पहनना, आप कहाँ पे रहना, ये सब कुछ इंतजाम मैं कर सकता हूँ। इसलिए हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो हम 23 पद में देखेंगे, हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय हम 23 पद को हम देखेंगे। क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। देखना, प्राण के ऊपर में ध्यान दे दो करके बोल रहा है। मतलब हमारा नजर, यहाँ पर यीशु मसीह का उद्देश्य है, हमारा नजर कुछ विषयों से हट जाने से ही हम कुछ मूल्य विषयों के ऊपर में ध्यान दे सकते हैं। हम कुछ विषयों से, मतलब कुछ तात्कालिक विषय हो सकते हैं, उतना प्रामुख्य विषय नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर से हमारी आंखें जब हट जाना, उसके ऊपर से हमारी जब आंखें हट जाते हैं, तब ही हम मूल्य विषयों के ऊपर में हम ध्यान दे सकते हैं। इसको समझना है। यदि आप या मैं, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ पे रहेंगे, इसके ऊपर में ही ध्यान करते तो हम मूल्य विषयों के ऊपर में ध्यान नहीं कर सकते हैं। हम मूल्य विषय हमारा जीवन में उसका कार्य नहीं देख सकते हैं। तो वो विषय यहां पर बोल रहा है, आपका प्राण बहुमूल्य है, आपका शरीर के ऊपर में ध्यान दे दो, वस्त्र के ऊपर में नहीं है। मतलब बाहर का विषयों को छोड़ दो मेरे हाथों के अंदर में, और जो प्रामुख्य विषय है आपका प्राण, उसके ऊपर में ध्यान दे दो। और ये शरीर वो कैसे रहना है, पवित्र की रीति में प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। इसके पहले ये आंखें ने इस दुनिया का अनुसार में चलाया, ये आंखें के अंदर में आशा है, लालसा है, जो पाप करने का इच्छा है, पर ये आंखें में प्रभु को देना है। इसके पहले ये जीभ के द्वारा मैं झूठ बोलता हूं, पर ये जीभ में ऐसा पवित्र आत्मा का अधीन में मैं रखना है, ताकि प्रभु मेरे मुंह के द्वारा उनका शब्द निकले। इसके पहले ये मेरे हाथों के द्वारा पैसे का लालच के पीछे में मैं चला गया, पर ये हाथों के अंदर में प्रभु का वचन रहना है, बाइबल रहना है, और मैं प्रभु का कार्य करने के लिए इस 3 हाथों के द्वारा प्रभु का चंगाई का काम होने के लिए मेरे हाथों को प्रभु के हाथ में दे देना है।
इसके पहले ये पैर मैं इस दुनिया का साथ में चलाया, पर ये पैर अभी से मैं प्रभु का सेवकाई के अंदर में उनका सुसमाचार बोलने के लिए मेरा पैर दे देना है। तो मेरा शरीर मैं तो प्रभु के लिए समर्पण करने की रीति में देना है। उसके ऊपर में ध्यान दे दो, उसके ऊपर में विचार करो, ध्यान से सुनना। जब तक हम हमारा भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, रहने के बारे में चिंता नहीं छोड़ते हैं, तब तक हमारे अंदर में कुछ और जो प्रामुख्य विषय है, जो मूल्य विषय है, उसके ऊपर में ध्यान नहीं दे सकते हैं। हम दो मन का अनुसार में नहीं चल सकते हैं। याकूब का पहला अध्याय 7 का पद में देखते हैं, तो दो मन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। दो मन के अनुसार में चलने वाले लोग कुछ समय में हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या हम कहाँ पे रहते हैं, इसके ऊपर में भी चिंता करते हैं। और कुछ समय के लिए प्रभु आपका कार्य करना है, आपका प्रभु स्तुति करना, प्रभु आपका सेवकाई करना, आपके बारे में सोच विचार करते हैं। कुछ समय के लिए यहाँ पे, कुछ समय के लिए वहां पे, और दिन भर चले जाते हैं ऐसा ही। और आखिर में देखते तो प्रभु मैं कहाँ पर हूँ मुझको भी नहीं मालूम है, हमारा जीवन कहाँ पर है हमको भी नहीं मालूम है। और परमेश्वर का इच्छा उद्देश्य ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि हम तैयार हो रहे हैं, पर हमारा प्राण के ऊपर में ध्यान नहीं दे रहा है। हमारा आत्मिक जीवन के ऊपर में उन्नति जैसे होना है वैसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चिंता जहां पर है वहां पर प्रभु का वचन काम नहीं कर सकते हैं। जहां पे चिंता है वहां पर प्रभु का बुलाहट आगे में नहीं जा सकते हैं। जहां पर चिंता है वहां पर हमारा शक्ति को इस्तेमाल करते हैं वहां पे। और जहां पर हम हैं वहां पर प्रभु का हाथ कैसे आएगा। लूका का 12 अध्याय हम 23 पद में देख रहा है, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। बोलते तो आपका ध्यान जो सामने में जो विषय है उसके अंदर से हट के अंदर का विषयों के अंदर में चले जाए, क्योंकि अंदर में और प्रामुख्य विषय है। अंदर में आपका प्राण के अंदर में और प्रामुख्य विषय है करके यहाँ पर यीशु मसीह उनका चेलों से बात कर रहे हैं। और मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा हमसे भी बात कर रहे हैं, इन वचनों के द्वारा हमसे भी बात कर रहा है। और हम 24 पद में देखेंगे तो यहाँ पर एक उदाहरण को यीशु मसीह दे रहा है। कितना अच्छा है परमेश्वर का वचन, जो हमारा चारों ओर में क्या क्या विषय है ना, हम जो हर दिन देखते हैं, हम चिड़ियों को देखते हैं, हम कौवों को देखते हैं, हम चारों ओर में जो देखते हैं उसके अंदर से हमको आत्मिक ज्ञान को लेकर आते हैं। परमेश्वर का वचन आत्मिक रहस्य को उसके अंदर से निकालते हैं, ताकि हमको और समझ में आने के लिए, और हम परमेश्वर का हृदयों को पहचानने के लिए, और हम परमेश्वर के साथ साथ में जैसे परमेश्वर सोचते हैं हम भी वैसे ही सोचे। और यदि दो मन का विषय एक हो जाते हैं, वहां पर ही दो लोग मिलकर चल सकते हैं। यदि दो मन दो प्रकार का विचार में चलते हैं तो दो लोग मिलकर नहीं चल सकते हैं। एक उदाहरण की रीति में आप और मैं सोच रहा हूं कि मैं ये मार्ग में चलूंगा, और आप सोच रहा था कि मेरे साथ में आएगा। मेरा विचार के अनुसार में आपका विचार भी है, इसलिए हम दोनों मिलकर चल सकते हैं। पर यदि मेरा विचार तो ये मार्ग में चलना है और आपका विचार तो दूसरा मार्ग में जाना है, पर यदि आपका विचार दूसरा मार्ग में है तो हम दोनों आपस में नहीं चल सकते हैं। आप एक मार्ग में चलेगा, मैं दूसरा मार्ग में जाऊंगा, है ना। ऐसे ही जो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर का विचार है, और परमेश्वर का विचार के अनुसार में आपका विचार जुड़ जाते हैं। परमेश्वर आप दोनों मिलकर चल सकते हैं, और मिलकर चलने से ही तो क्या होगा, आपका खाना भी मिल जाएगा, आपका पहनने के लिए कपड़ा मिल जाएगा, रहने के लिए जगह मिल जाएगा। उनके साथ में चलते चलते समयों में आपका जरूरतों को पूरा हो जाएगा। आपका ध्यान प्रभु के ऊपर में रहेगा, आपका ध्यान आपका प्राण के ऊपर में रहेगा, आपका ध्यान आपका शरीर के ऊपर में रहेगा। प्रभु मेरा शरीर में आपको देना है, प्रभु मेरा शरीर हर दिन सुबह से लेकर शाम तक, और केवल इतवार के लिए नहीं है। वो 3 घंटे के लिए हाथों को उठाते हैं, घुटनों में आते हैं और आराधना करते हैं, और 3 घंटे के बाद में शाम को हमारा काम कर देते हैं। नहीं 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 नहीं, हर दिन हर पल मेरा प्राण मेरा प्रभु के लिए है, हर दिन हर पल मेरा शरीर मेरा प्रभु के लिए है।
मेरा आंखें प्रभु के लिए हैं। मैं आपका सुंदरता को देखते रहूंगा प्रभु। दुनिया का सुंदरता तात्कालिक है, शरीर का सुंदरता तात्कालिक है, प्रभु आपका सुंदरता। इसलिए भजन संगीता का 27 अध्याय 27 अध्याय का 4 का पद में देखते हैं, हे प्रभु मैं आपके साथ में एक वर मांग रहा हूं, एक वरदान मांग रहा हूं प्रभु, कि मैं आपका निवास स्थान में हमेशा रहूं। हर दिन प्रभु आपका सुंदरता को, प्रभु आपका मनोहरता को प्रभु मैं ध्यान दे दूं, और आपका वचनों का प्रभु मैं ध्यान करूं, मैं मनन करूं, और आपको मैं जानूं, और आपका शक्ति को मैं देखूं। ये एक वर को प्रभु, एक वरदान को मैं मांग रहा हूं, ये हर दिन मेरा जीवन के अंदर में दिखाई देना है। ये दे दो, एक दाऊद का प्रार्थना है। यदि हमारा विचार प्रभु का विचार के अनुसार में हो जाते हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे, प्रभु परमेश्वर मैं आज से क्या मैं पहनता हूं, क्या मैं खाता हूं, मैं कहां पे रहना है, ये चिंता मेरे अंदर से निकालने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। जड़ से निकल जाए, इसका मतलब मेरे अंदर में और विश्वास बढ़ जाए प्रभु। मैं आपका आवाज को और हर दिन सुनूं प्रभु। मैं पवित्र आत्मा के साथ में और गहराई में संबंध में जाऊं प्रभु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप और समय देना है प्रभु के पास में, और समय देना है प्रभु का वचनों को हमको मनन करने के लिए। यस, इसके पहले आप हर दिन 1 घंटे दे रहा होगा, अभी 2 घंटे दे दो, और 3 घंटे दे दो। आप कितना समय प्रभु के साथ में चलेगा, उतना चिंता कमी कमी हो जाएगा, उतना विश्वास बढ़ते रहेगा, उतना भरोसा बढ़ते रहेगा, और आपको ये पता हो जाएगा कि आपको प्रभु यहां पर लेकर जा रहे, वहां पर लेकर जा रहे, और आपका सारा जरूरतों को प्रभु पूरा करेगा। ये होने के पहले ही आपका मुंह से निकल जाते हैं, क्योंकि विश्वास का मतलब वही है। आप अनुभव करते हैं ना प्रभु को, उपस्थिति को, तो आप ऐसा पहले ही बोल देते हैं, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा बेटा का शादी प्रभु कर देगा, कुछ भी चिंता नहीं है उसके ऊपर में। हमारे आजू बाजू लोग को बोलते हैं, क्या आपका बेटा का आप शादी के बारे में कुछ भी चिंता नहीं करते? हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, मेरे साथ में मेरा प्रभु है ना। सही समय में मेरा बेटा का शादी को, मेरा बेटी का शादी को प्रभु ही कर देते हैं, और सब विचार को हमारा मन में ऐसा डाल देते हैं, और सब मार्गदर्शन करते हैं। हम केवल प्रभु के साथ में चलना है, मेरा प्राण प्रभु के लिए देते रहना है, मेरा शरीर प्रभु के लिए देते रहना है। इसके पहले हम दुनिया के लिए दे दिया, पर मैं प्रभु को मेरा शरीर दे रहा हूं। मेरा प्रभु मेरा शरीर को कहां पर लेकर जाना चाहते हैं? मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा आ चुका है, पवित्र आत्मा मुझको अगुवाई करेगा। मेरे शरीर को, मुझको प्रभु ये घर में लेकर जाते हैं, वो घर में लेकर जाते हैं, इस जगह में लेकर जाते हैं, उनका सेवकाई के लिए, उनका सुसमाचार बोलने के लिए, उनका काम करने के लिए, और कलीसिया के अंदर में कामों में आगे बढ़ने के लिए, और उनका भविष्यवाणी हमारा जीवन के अंदर में हमारा परिवार के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। उसके लिए मेरा चिंता है, उसके लिए मेरा विचार है। ये सब चिंताओं को मैं छोड़ दिया हूं। मैं हम कब छोड़ते हैं मालूम? बोलने से नहीं छोड़ सकते हैं, हम प्रभु के साथ में और गहराई का संबंध में जाने से, हम प्रभु के साथ में संबंध और बढ़ने से, और उनके साथ में हमारा बातचीत और बढ़ने से, जब उनका आवाज को हम और सुनने से, तो क्या होगा? विश्वास मिलते रहेगा। जैसे रोमियो का पत्री 10 का अध्याय 17 पद में देखते हैं, विश्वास कैसे आते हैं? प्रभु आपका आवाज को सुनने के द्वारा हमको विश्वास मिल जाते हैं। हमको क्रिस्तु का जो आवाज, उनका वचनों को सुनने के द्वारा हमारा अंदर में विश्वास मिल जाते हैं। और विश्वास क्या करेगा? जहां पे विश्वास है वहां पर चिंता नहीं है, और जहां पर विश्वास है वहां पर डर नहीं है, तो वहां पर चिंता नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम 24 पद में देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहा है। ऐसा कौवों पर ध्यान दो, ऐसा कौवों को जस्ट देखो और छोड़ो, ऐसा नहीं बोल रहे यीशु मसीह यहाँ पे। इसलिए हर शब्द को हमको ध्यान देना है। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार और ना इकट्ठा होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से ही कहीं अधिक है। यहाँ पर एक मूल्य, जो प्रकाशन, जो यीशु मसीह उनका चेलों से बात कर रहा है। जो कौवों को देखो, ये पक्षियों को देखो, ये पक्षियों को कौन सृष्टि किया? वो तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने किया। और आपको भी सृष्टि किया ना? यस। मनुष्य को कौन सृष्टि किया? वो तो परमेश्वर ने किया। आपका सृष्टिकर्ता और वो चिड़ियों का सृष्टिकर्ता एक ही है, पर वो जो चिड़ियों के साथ में संबंध नहीं रख सकते हैं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि मनुष्य को ही परमेश्वर ने
अपना स्वरूप के अनुसार में बनाया। ये हम उत्पत्ति का पहला अध्याय में बहुत बार देखा, जो 26वां पद से लेके 28 पद तक हम देखते हैं। वहां पर जो परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया, अपना स्वरूप बोलते तो अपना स्वभाव उनके अंदर में रखा, प्रेम रखा, दया रखा, करुणा रखा। और ये स्वभाव रखने की वजह से मनुष्य के साथ में संबंध में परमेश्वर आना, और परमेश्वर के अंदर में ये आशा है, इच्छा है कि मनुष्य के साथ में संबंध में रहना है करके। और चिड़ियों के साथ में संबंध नहीं होते, उनके ऊपर में देखभाल हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, उनका सृष्टि के ऊपर वो तो जवाबदारी लेते हैं, उनका सृष्टि को वो देखभाल करते हैं। देखो कुछ काम कर रहे क्या कौवा यहाँ पे, उनका हर दिन का खाने के लिए वो हर दिन का चिंता करते हैं क्या? तो ये बता रहा था, क्या देखो वो बोते हैं क्या, उसको काटते हैं क्या? ये बोना काटना कहाँ पर दिखाई देता है? वो तो खेत में दिखाई देता है। हम बीज को बोते हैं, हम कुछ समय के बाद में उसको काटते हैं, हम फल को काटते हैं। यस, तो ये बोना काटना भी नहीं हो पा रहा है। ये जो चिड़ियों ऐसा भी काम नहीं करते हैं, पर उनको देखभाल हो रहा है ना, उनको देखभाल मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं विश्वास योग्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं वो चिड़ियों के लिए। क्या आप उससे भी छोटा है क्या कि आप बोना है, काटना है, ये करना है, वो करना है, हमको हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम खुद काम करना है, हम खुद ये जो परिश्रम करना है, हम कल के लिए और आने वाला 10 साल के लिए हमको बहुत परिश्रम करना है, हमको बहुत प्रॉपर्टी बना देना है, हमारा बच्चों के लिए आशीष करना है, ये होना वो होना। हम इतना बोना काटना, इतना ये सब काम करने का क्या जरूरत है आपको? क्या मैं आपको मार्गदर्शन नहीं कर सकता हूं? आपका बच्चे लोगों को मैं दिया हूं ना, आपका बेटा बेटी को मैं दिया हूं, और 10 साल के बाद में, 15 साल के बाद में उनको क्या क्या मिलना है, उनको क्या क्या ऐसा मिल जाते हैं, वो मुझको मालूम नहीं है? मुझको सब कुछ मालूम है। मैं अल्फा और ओमेगा परमेश्वर हूं, आपका शुरुआत आपका अंत मैं हूं, इसके मध्य में क्या होते हैं आपका जीवन में सब कुछ मैं जानता हूं। तो वो चिड़ियों को देखो, वो कौवों को देखो, उनको मैं देखभाल कर रहा हूं, और आप उससे भी मूल्य है बोल रहा था। मतलब सृष्टि के अंदर में आपको मैं ऊंचाई स्थान में रख दिया हूं, मैं सारा सृष्टि को किया हूं मैं, पर आपका स्थान ऊंचाई का स्थान में रखा हूं। मेरा सृष्टि के अंदर में सबसे महान स्थान है आपका है। मैं आपको बहुमूल्य की रीति में देखता हूं, मैं आपको बहुत मूल्यवान की रीति में देखता हूं, वैल्यूबल, एक वैल्यू देता हूं आपको। और मेरे आंखों के सामने आप महान हैं, मैं इनको देखता हूं, पर मेरा दोनों आंखें आपके ऊपर में ध्यान में रहेगा, मैं आपको देखभाल करता हूं करके यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका सृष्टिकर्ता मैं हूं और आपके ऊपर में जवाबदारी ले चुका हूं करके यहाँ पर बोल रहा है। तो हमको यहाँ पे सीखने का विषय, कौवों उनका सृष्टिकर्ता जो परमेश्वर उनको हर दिन देखभाल कर रहा है, उनको क्या खाना है, कहाँ पे वो आराम कर सकते हैं, और कहाँ पर उनको ऐसे ठंडापन ना हो, गर्मी उनके ऊपर में ना काम करे, या उनको ऐसा कोई नुकसान ना करे। उनको परमेश्वर सब जो वातावरण के अंदर में उनको देखभाल कर रहा है, सब वातावरण में उनको देखभाल, हर काल के अंदर में उनको देखभाल कर रहा है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर में हम भरोसा रख सकते हैं कि प्रभु हर काल के अंदर में, हमको जनवरी से लेकर दिसंबर तक तो दुनिया के अंदर में परेशान हो सकते हैं, पर हमको परेशान नहीं हो सकते हैं, हमको परमेश्वर देखभाल करते हैं। हालेलुया। इसलिए 25वां पद में बोल रहा है, लूका 12 और 25 में बोल रहा है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यहाँ पर यीशु मसीह एक प्रश्न पूछ रहा है, ध्यान से सुनना। प्रश्न का उद्देश्य है कि हम अपने आप को जांचने के लिए, प्रश्न का उद्देश्य बोल रहा हूं, प्रश्न का उद्देश्य है कि हम अपने आप को जांचने के लिए, जब तक प्रभु का वचन को केवल सुनते रहते हैं वो आपके अंदर में काम नहीं करेगा। जब प्रभु का वचन को सुनते हैं और आपके अंदर में जांचते हैं, आपके अंदर में एक प्रश्न करते हैं, मेरे अंदर में ये वचन काम हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारा अंदर में एक विचार होते हैं। जब प्रभु का वचन हम सुनते हैं, हमको जड़ से हमारा पति दिखाई देता है, हमारा पड़ोस या आसपास का लोग दिखाई देता है, अरे ये वचन तो मेरा पति के लिए है, मेरा पति चिंता करते हैं, मैं चिंता नहीं करता हूं। हम तुरंत दूसरों के ऊपर में दोष लगा देते हैं, हम तुरंत दूसरों के ऊपर में कुछ कमी घटी को दिखाना हमको आदत हो जाते हैं।
इसलिए जब प्रभु का वचन जब आपके लिए आ रहा है, दूसरों के बारे में सोच विचार मत करो। यहाँ पर बोल रहा था, तुम में से ऐसा कौन है? तुम वहां पर बहुत लोग हैं ना, वहां पर चेले लोग, हमने 22 पद में देखा, चेले करके देखा, मतलब एक से बढ़कर एक है वहां पर चेले लोग। हमको मालूम है कि 12 चेले लोग यीशु के साथ में, पर वहां पर देखना, इस 25 पद में देखना, तुम में से, मतलब बहुत चेले लोग सुन रहे हैं, पर एक एक व्यक्ति के साथ में व्यक्तिगत रीति में ये प्रश्न मार रहा है, व्यक्तिगत रीति में ये प्रश्न पूछ रहा है यीशु मसीह। तुम में से, वहां पर तुमको देखना, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपना आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन में आपका प्रश्न करो। जब प्रभु का वचनों को आप सुन रहे हैं, आपके अंदर में चिंता है क्या? क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहां पे रहेंगे, ये चिंता होते तो अल्प विश्वासी हैं आप, आपके अंदर में भरोसा कमी है। आपके अंदर में कौन है जो जीवित परमेश्वर, जो आपका पिता है, उनके ऊपर में आपका जानकारी कमी है। आपका आत्मिक जीवन और बढ़ने का जरूरत है, आपको समय और ज्यादा देने का जरूरत है। आप प्रभु का आवाज को हर दिन सुनने का जरूरत है। आप प्रभु का विचार के अंदर में आने का जरूरत है। यदि आपका विचार के अनुसार में आप चले तो दो मार्ग हो जाएगा, आप प्रभु के साथ में नहीं चल सकते हैं। तो इसलिए आपको खाने के लिए, आपको पहनने के लिए, आपको रहने के लिए जरूरत भी पूरा नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ऐसा परमेश्वर का सहायता आपको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप अपना अपना मार्ग में चल रहा है। आपका प्रार्थना ऐसा, प्रभु आप हमको सहायता करो, हमारा विचारों के अंदर में हम चल रहे हैं, आप हमको सहायता करो प्रभु। तो प्रभु बोलता है, जब तक आप मेरे विचार के अंदर में नहीं आएगा तो मैं कैसे सहायता करूं आपको? जब तक आपका मन का विचार मेरे मन का विचार के अनुसार में आप नहीं जुड़ाते हैं तो मैं कैसे से आपको सहायता करूं? मैं जब तक आपका इच्छा मेरा इच्छा का अधीन में नहीं आते हैं तो मैं कैसे सहायता करूं? मैं, क्योंकि मैं परमेश्वर हूं। आप मेरे बातों को सुनते तो, मेरे साथ में चलते तो, आपका चिंता को छोड़कर, आज का चिंता कल का चिंता छोड़ दो, आपका प्राण के ऊपर में ध्यान दे दो, आपका आत्मिक जीवन के ऊपर में ध्यान दे दो, आपका शरीर मेरे को समर्पण करो। रोमियो का पत्री 12 अध्याय और 2 पद के अनुसार में, और पहला पद और 2 पद के अनुसार में, ऐसा पहला पद में लिखा, हे प्रभु मेरा शरीर को प्रभु आपका हाथों में समर्पण कर रहा हूं। उस पवित्र वेदी के ऊपर में एक पवित्रताई की रीति में प्रभु आपको स्वीकार करने की रीति में प्रभु मेरा शरीर को मैं आपके हाथों में समर्पण कर रहा हूं। आपका शरीर को समर्पण करो, आपका प्राण के ऊपर में ध्यान दे दो। और ये कौवों को देखो, ये क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं करते हैं, या वो मेरे ऊपर में आधार है, मैं उनके ऊपर में ध्यान देता हूं, मैं उनका सृष्टि करता हूं, हर दिन उनका जरूरतों को पूरा करता हूं। क्या आप मूल्य नहीं है? उससे भी ज्यादा मूल्य लोग हैं सृष्टि के अंदर में। आपके साथ में ही मेरा संबंध चल रहा है, हर दिन बातचीत होते हैं, हर दिन बातचीत होते हैं, हर दिन का बातचीत का संबंध आपके साथ में ही चलते रहेगा। हालेलुया। इसलिए बोल रहा है, तुम देखो आपके अंदर में क्या विषय चल रहा है। देखो, मेरे राज्य के लिए, मेरा उद्देश्य के लिए, मेरा बुलाहट के ऊपर में, मेरा सुसमाचार बोलने में, मेरे साथ में चलने में, या मेरे कामों में आपके लिए क्या क्या देता हूं, उन कामों के अंदर में, और वो काम करने के लिए क्या भी जरूरत है, ऐसा शक्ति सामर्थ जो भी जरूरत है वो सब कुछ दे सकता हूं मैं। और मेरे साथ में चलेगा क्या? मेरे साथ में आते रहो। देखो आपका जीवन के अंदर में मैं क्या कर सकता हूं। देखो हर दिन मेरे जो भलाई को और करुणा को अनुभव करो। निश्चय रीति में भलाई और करुणा जीवन भर आपका साथ साथ में चलते रहेगा। मैं प्रभु, मैं परमेश्वर का उपस्थिति में हमेशा रहना, ये मेरा जिंदगी का मुख्य उद्देश्य है। हालेलुया। भजन संगीता 23 अध्याय 6 का पद में देखते हैं, निश्चय रीति में भलाई और करुणा हर दिन मेरे जीवन के अंदर में चलते रहेगा। मैं परमेश्वर का उपस्थिति में हमेशा के लिए मैं जीते रहूंगा प्रभु। हालेलुया। तो हमारा प्राधान्यता बदलना है, ये विषय हम यहाँ पे देख रहा है। आमीन। हालेलुया। हम इसी अध्याय के अंदर में, जो लूका सुसमाचार 12 अध्याय के अंदर में हम 33 पद को देखेंगे, 33 पद को देखेंगे। हम लूका सुसमाचार 12 अध्याय हम 32 पद को देखेंगे, 32 को पद हम देखेंगे। हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह पाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखना,
बहुत लोग आते हैं प्रभु के पास में, पर थोड़े ही लोग हैं जो प्रभु का विचार के अनुसार में चलते हैं। बहुत लोग आते हैं प्रभु के पास में, उनका उनका जरूरतों को पूरा हो जाने के लिए, तो उनको आशीर्वाद मिलने के लिए। और बहुत लोगों का जीवन में प्रभु ने कार्य भी करते हैं, क्योंकि वो तो विश्वास कर रहे कि रीति में वो आएगा। जब उनका जरूरत पूरा हो जाते हैं, जब आशीष मिल जाते हैं, और धीरे धीरे से उनका जरूरत प्रभु के ऊपर में कमी हो जाते हैं, वो उनका अपना अपना मार्गों में चलते रहेगा। उनका क्या खाना है, क्या पीना है, क्या वो कहाँ पे रहना है, उसका उनका अपना चिंता, हर दिन का चिंता के अंदर में चले जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन उनके अंदर में काम नहीं करेगा। इसलिए प्रभु का उद्देश्य भी उनके अंदर में उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बहुत लोग प्रभु से दूर हो जाते हैं। मतलब आएगा, हर हफ्ते में इस वार में आते हैं, पर प्रभु के साथ में चलने वाले लोग बहुत कम हैं। इसलिए बोल रहे छोटे झुंड करके बोल रहे। बड़ा झुंड बोलते तो बहुत लोग हैं, छोटे झुंड बोलते तो छोटे ही लोग हैं, मतलब थोड़ा ही लोग हैं। बहुत लोग आते हैं प्रभु के पास में, पर थोड़े लोग ही प्रभु के साथ में चलते हैं। इसलिए बोल रहे छोटे झुंड बोल रहा है। मत डर बोलते तो आपको विश्वास में चलो, आपको डरने का जरूरत नहीं है, तो विश्वास में चलो। क्यों बोलते तो मैं तुम्हारा पिता हूं। तो यहाँ पर प्रभु खुद बोल रहा था, मैं तुम्हारा पिता हूं बोल रहे, मैं तुम्हारा पिता हूं। और आगे बोल रहा था, मैं तुम्हें राज्य देना चाहता हूं, मैं तुमको राज्य देना चाहता हूं। मतलब मैं तुमको एक संबंध में रखना चाहता हूं, मैं तुमको अधिकारता देना चाहता हूं, मैं तुमको योग्य स्थान में रखना चाहता हूं, मैं तुमको मेरा प्रतिनिधि बनाना चाहता हूं, मैं तुमको मेरा उद्देश्य को मैं प्रकट करना चाहता हूं, मैं तुमको इस्तेमाल करना चाहता हूं, मेरा महिमा को देना चाहता हूं, मेरा अधिकारता को आपके ऊपर में रखना चाहता हूं, एक पवित्रताई का जीवन में मैं आपको चलाना चाहता हूं, एक बिना शराब का जीवन के अंदर में आपको चलाना चाहता हूं। शैतान का कुछ भी योजना या उनका शक्ति आपके ऊपर में विजय नहीं पाएगा। इस रीति में मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। इस दुनिया के अंदर में विजय पाया हुआ व्यक्ति की रीति में खड़ा करना चाहता हूं। आप मेरे बेटे करके ऐसा एक योग्य स्थान में खड़ा करना चाहता हूं। और मेरा राज्य बोलते तो मेरा उपस्थिति आपके साथ में रखना चाहता हूं। आपका चारों ओर में मेरा दूत रहने की रीति में, स्वर्गदूत रखने की रीति में मैं आपको चारों ओर में एक डाल की रीति में मैं आपको रखना चाहता हूं, आपका जीवन में, आपका परिवार में। और मेरा राज्य के अंदर में ये सब आशीर्वाद मैं आपको देना चाहता हूं। ये सब आशीर्वाद, तो परमेश्वर का राज्य के अंदर में ये सब आशीर्वादों को देखते हैं। और परमेश्वर का शक्ति और अधिकारिता उनका राज्य के अंदर में दिखाई देता है, क्योंकि उनका राज्य में कौन है? राजा यीशु मसीह है। और राजा यीशु मसीह कहां पर है? सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है। वो महिमा का राजा है वो। और उनका पांव के नीचे में शैतान का राज्य है। हम इफिसियों का पहला अध्याय में 17 पद से लेके जो पौलुस प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, आपने प्रभु यीशु मसीह को तो इतना ऊंचाई स्थानों में लेकर गया, जो पुनरुत्थान का शक्ति काम किया और वो जिंदा हो गया, और यीशु मसीह को प्रभु आपने सिंहासन के ऊपर में बैठा दिया। और उनका पांव के नीचे में है प्रभु शैतान का राज्य, और सब जो कुछ है प्रभु, सब कुछ उनका पांव के नीचे में रख दिया। तो मतलब मैं तुमको राज्य देना चाहता हूं, मैं तुमको राज्य का अधिकार देना चाहता हूं। यीशु के अंदर में जो अधिकारता है मैं आपके ऊपर में रखना चाहता हूं। उस अधिकारता को इस्तेमाल करने के लिए जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके द्वारा काम में लेकर आना चाहता हूं। ये सब कुछ पिता का हृदय है, ये सब कुछ पिता का हृदय है। मेरे बच्चों को राज्य देना, मेरे बच्चों को ऐसा एक जीवन देना, एक भरपूरी का जीवन देना, एक बहुतायत का जीवन देना, ये पिता का अंदर में बहुत इच्छा है। आपके लिए राज्य देना चाहते हैं, आपके लिए, मेरे लिए उनका राज्य देना चाहते हैं। और राज्य बोलते तो उनका प्रभुता देना चाहते हैं, उनका चारों ओर में उनका प्रभुता को रखना चाहते हैं। वही हमको राज्य करना चाहते हैं, वही हमको आगे में लेकर जाना चाहते हैं। ये पिता का इच्छा है। पर पिता के साथ में चलने के लिए आपको प्रभु बोल रहा है, आपको प्रभु का वचन बोल रहा है, जो परमेश्वर के साथ में चलने के लिए उनका विचार के साथ में आपका विचार को जुड़ा दे, ताकि आप दोनों मिलके चल सकते हैं, उनका राज्य का अधिकारिता को लेकर जा सकते हैं, उनका प्रभुता के साथ साथ में चल सकते हैं, उनका पंखों के नीचे में आपका जीवन को रख देते हैं। कोई हथियार आपके ऊपर में, आपका परिवार के ऊपर में काम ना आएगा।
तो परमेश्वर का उद्देश्य आपका जीवन में पूरा होने के लिए आपको तैयार करते करते प्रभु आपको आगे में लेकर जाएगा। आपको क्या पहनना है, क्या खाना है, आपको कहाँ पे रहना है, ये सब कुछ पिता परमेश्वर ही देखभाल करेगा। वो कौवों को देखो, उससे भी ज्यादा मूल्य है आपका जीवन। तो आज से पूरा 24 घंटे वो हम प्रभु के ऊपर में ध्यान रखते हैं। हम सोने के समय में भी हमारी आत्मा प्रभु के ऊपर में ताकते ताकते और देखते देखते रहेगा, क्योंकि सब कुछ उनके द्वारा ही मिलने वाला है। और सुबह से लेकर शाम तक हम प्रभु के साथ में ही चलते हैं, इसलिए प्रार्थना भी होते रहेगा। तो हम वचनों के साथ में हमारा संबंध और बढ़ते बढ़ते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास और मिलते रहेगा, भरोसा और ज्यादा बढ़ते रहेगा, हमारा प्राण के ऊपर में ज्यादा ध्यान देगा, हमारा शरीर के ऊपर में हम ध्यान देते हैं। प्रभु इसके पहले मेरा शरीर इस दुनिया को दे दिया, पर मैं अभी से मैं आपको देता हूं प्रभु। तो क्या होगा, हर दिन प्रभु के साथ में चलने वाला जीवन हो जाएगा। हानोक कैसे चला था? हानोक 300 साल के लिए वो तो परमेश्वर के साथ में चला था। उनको परिवार है, उनको पत्नी है, बच्चे लोग हैं, उनको घर है, उनको जरूरत है, उनका घर को देखभाल करना है, हानोक को देखभाल करना है, उनको परिवार को। फिर भी हानोक के बारे में ऐसा लिखा है, हानोक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ में 300 साल के लिए चला है। हालेलुया, 300 साल के लिए चला है बोलते तो दोनों का विचार एक हो गया, दोनों का मन एक हो गया। हालेलुया, दोनों का कदमों भी एक हो गया, दोनों का रास्ता एक हो गया। इसलिए एक ही रास्ता है, तो जैसे यीशु मसीह ने बोला था यूहन्ना का 14 अध्याय और 6 का पद में बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं। एक ही मार्ग है, दो मार्ग नहीं है। आपका मार्ग को छोड़कर, आपका चिंता को छोड़कर आप प्रभु का विचार के अंदर में, जो प्रभु का जो मार्गों के अंदर में आ जाते, तो सच्चाई के अंदर में आपका जीवन को प्रभु लेकर जाएगा। सर्व सच्चाई के अंदर में सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको आगे में लेकर जाएगा। अनंत काल का जीवन और बहुदायित का जीवन को प्रभु आपके अंदर में, अनुभवों के अंदर में लेकर आएगा। उसके अंदर में क्या है? सब कुछ निश्चय रीति में भलाई और करुणा आपका जीवन भर, पूरा जीवन भर आप निश्चय रीति में अनुभव करते रहेगा। पर एक काम करना है, हमको प्रभु का उपस्थिति में रहने के लिए निर्णय लेना, और वो हर दिन का निर्णय हो जाए। आमीन, हालेलुया। जैसे दाऊद ने जो भजन संगीता का 27 अध्याय का 4 का पद में वो एक निर्णय लिया, प्रभु एक वर मांगता हूं मैं आपको उपस्थिति में प्रभु रहना है। आमीन, हालेलुया। आपका प्राधान्यता बदलाव होने के लिए संदेश है, और एक प्रश्न जो प्रभु आपके अंदर में रख रहा है, आप चिंता करने से आपका जो जीवन को एक दिन बढ़ा सकते हैं क्या? जिस दिन में आप इस दुनिया को छोड़ना है, उसी दिन में आप या मैं इस दुनिया को छोड़ना है। तो जो परमेश्वर ने रखा है, फुल स्टॉप रखा हमारा जीवन के लिए, वो फुल स्टॉप जब आ गया तो इस दुनिया को हम छोड़कर जाना ही जाना है। आपका चिंता एक और दिन के अंदर में नहीं बढ़ा सकते, मतलब हमारा जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते, ये विषय बोल रहा था। आपका जीवन को आप नहीं चला सकते हैं, ये बोल रहा था यीशु मसीह। आपका जीवन को मैं चला सकता हूं, क्योंकि आपका सृष्टिकर्ता मैं हूं, आप मेरा बेटा है, मैं आपका पिता हूं, मैं खुद आपको मैं चला सकता हूं करके यहाँ पर प्रभु बोल रहा है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपका जीवन को पूर्ण रीति में प्रभु के हाथ में छोड़ देते हैं। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं, ये संदेश सुनने के बाद में भी आप क्या करते हैं, आप खुद अपना जीवन को आप चलाते रहते हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और क्या पहनते हैं, और कहाँ पे रहते हैं, तो इसका चिंता के अंदर में आपका जीवन चलते रहेगा। यदि आप पिता परमेश्वर के साथ में विश्वास नहीं करते तो क्या होगा? हर दिन आप घबराहट में चलेगा, डरते रहेगा, और आप थकान हो सकते हैं। और इतवार के अंदर में आपको कलीसिया के अंदर में आने के लिए भी समय नहीं मिलते हैं, क्योंकि इतवार में भी आपको 1000 कमाना है, 2000 कमाना है, 3000 कमाना है, क्योंकि घर बांधना है। और घर बांधने के लिए आप लोन निकालते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आखिरी में कर्ज में चले जाते हैं, और आखिरी में ये बोलते हैं, प्रभु आपने क्यों हमको ख्याल नहीं किया, क्यों हमको छोड़ दिया प्रभु करके आप प्रभु के ऊपर में उंगली उठाना चालू करते हैं। और ये सब कुछ काम ना होने के लिए तो प्रभु खुद बोल रहा है, मेरे विचारों के अंदर में आ जाओ, और तेरे प्राण के ऊपर में, शरीर के ऊपर में ध्यान दे दो, आत्मिक जीवन के ऊपर में ध्यान दे दो, मेरे साथ में चलो। मैं अच्छा चरवाहा हूं, और हरा हरा चराइयों के मध्य में मैं आपको लेकर जाऊंगा, आपका सारा जरूरतों को पूरा करूंगा। निश्चय रीति में भलाई और करुणा आपका जीवन भर आप जरूर अनुभव करेगा। मेरी उपस्थिति में आप जरूर
आप रहते रहो, मेरे शक्ति को, सामर्थ्य को, अधिकारिता को देखते रहो। मेरा राज्य का काम आपके जीवन के द्वारा कैसे मैं करना चाहता हूं, मैं आपके साथ में बात करूंगा और आपके साथ में मैं चलाऊंगा, आपको मैं चलाऊंगा मेरे साथ में। मेरे राज्य का बढ़ोतरी आपके द्वारा मैं करते रहूंगा। मैं आपको और आपका परिवार को इस्तेमाल करूंगा करके परमेश्वर खुद हमसे बात कर रहा है। तो इतना बातचीत होने के बाद में भी यदि आप चिंता में आप जीते हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत स्वीय केंद्रित व्यक्ति है। आपका स्वीय, आपका सेल्फ बोलते हैं, आपका मीपना बहुत ज्यादा है। तो उसको छोड़ देना। और वो हम कैसे छोड़ देते हैं? क्रूस के ऊपर भी हमारा मीपना मृत्यु में डाल दिया यीशु मसीह ने। हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना तत्व को, हमारा मीपना को, गर्भ का जीवन को यीशु मसीह का शरीर के अंदर में क्रूस पर मर चुके हैं। ये सच्चाई यदि आपका जीवन में हर दिन काम में आएगा तो आपका जीवन को प्रभु यीशु मसीह ही चलाते हैं। प्रभु का राज्य आपका जीवन में, आपका परिवार में अनुभव में आएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन के लिए। जो रुकावट है, इतना आशीर्वाद हमारा जीवन में ना पाने के लिए, ना अनुभव करने के लिए, जो चिंता प्रभु, जो ये सारा रुकावटों को निकालना चाहते हैं, ताकि प्रभु हमारा मन का विचार को हम छोड़ दे और आपका मन का विचार के अनुसार में आ जाए। प्रभु हम धन्यवाद करना चाहते हैं आपका वचन के लिए। यदि आपका वचन नहीं है, हम ऐसे ही झूठ का अंदर में चलते रहेंगे, हम इतना दासत्व के अंदर में जीते रहते हैं। पर प्रभु आपका सच्चाई हमारा जीवन में काम करने के लिए हम आपका वचनों को स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर में ध्यान देते हैं और उसके ऊपर में जांचते हैं। ये प्रश्न प्रभु हमारा अंदर में हम प्रभु स्वीकार करते हैं, क्या मेरे अंदर में चिंता है? प्रभु यदि है, उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। यदि नहीं है, मैं आपके साथ में चलना चाहता हूँ। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।